हेलो गाइस, आज हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि रीडिंग प्रैक्टिस के बिना इंग्लिश सीखना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें रीडिंग प्रैक्टिस करना होगा, किस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन है ये जानना होगा, तब हम अच्छी तरह से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। मीन्स के इंग्लिश को पढ़ना, रीड करना, जिससे हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी पता चलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये एक स्टोरी है, स्टोरी पढ़ते हैं तो उससे हमें वोकेबलरी भी हमारी डेवलप होती है और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पता चलता है। तो ये एक स्टोरी है, हेडिंग है द नाइटिंगेल। द नाइटिंगेल एक कहानी है। नाइटिंगेल आप समझ रहे हैं, एक बर्ड होती है, तो उसकी ये कहानी है। तो हम यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। वंस लॉन्ग अगो इन चाइना, लॉन्ग एगो मीन्स होता है बहुत समय पहले। लिव्ड एन एम्पेरर, एम्पेरर होता है जो बड़े से देश का राजा होता है, बड़े से उसको कहते हैं एम्पेरर। हिज पैलेस हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इन द वर्ल्ड। पैलेस कहते हैं जो राजा का महल होता है, वो पैलेस कहलाता है। हैड यहाँ पे है मीन्स पास्ट की बात, पहले की बात है, इसीलिए हैड है कि उसके पास था। हिज पैलेस हैड, किसी के पास कुछ होता है, अगर प्रेजेंट में तो हैज़ हैव लगाते हैं और पास्ट की बात है तो हैड है। हिज पैलेस हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इन द वर्ल्ड। उसके महल में जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत गार्डन था। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। दिस गार्डन एंडेड नियर अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस मीन्स होता है घना, घना जंगल। फॉरेस्ट जंगल, घना जंगल, जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत घना, उसको कहते हैं डेंस फॉरेस्ट। इन वन ऑफ द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट लिव्ड अ नाइटिंगेल। और उस जंगल के एक पेड़ पे एक नाइटिंगेल रहती थी। नाइटिंगेल हिंदी में उसको कहते हैं बुलबुल, जो गाती भी है उसको कहते हैं, ये एक बर्ड होती है। It sang so sweetly that everyone stopped still and listened to its song. Listen means होता है सुनना। तो वो इतना मीठा, sang, sing का है past tense, sang, गाना गाना, वो इतना मीठा गाती थी कि सभी लोग वहाँ से गुजरने वाले उसके गाना को सुनकर रुक जाते थे। Travelers came from all over the world to admire the emperor's palace and his garden. Admire प्रशंसा करना। तो वो उसका जो ट्रैवलर थे, जो आने जाने वाले लोग थे, वो वहाँ रुकते थे और सब उसके गार्डन की प्रशंसा करते थे। However, when they heard the nightingale's song, they said, "This is the best of all." Soon the emperor heard of the nightingale. Is there such a bird in my empire? तो वो उस वहाँ का जो एम्पेरर था, जो राजा था, उसको पता चला और उसने कहा कि क्या ऐसी बर्ड भी मेरे साम्राज्य में है, जो जहाँ तक उसका ये था, राज्य था, राज्य पूरा उसको कहते हैं साम्राज्य, एम्पायर। I have never heard of it. I command the bird to be brought to my palace and made to sing before me. तो उसने आदेश दिया कि उस बर्ड को लाया जाए। Bring, लाना, bring का ये past tense है, brought, लाया जाए मेरे महल में, and made to sing before me, और मेरे सामने गाने के लिए कहा जाए उस बर्ड को। अब देखिए यहाँ है, बट वेयर वॉज द नाइटिंगेल टू बी फाउंड, नो वन न्यू वेयर इट लिव्ड। तो किसी को पता नहीं था कि वो नाइटिंगेल कहाँ रहती है, किसी को पता नहीं। एट लास्ट अ पुअर गर्ल इन द रॉयल किचन सेड, रॉयल किचन, रॉयल मतलब होता है जो राजा का किचन होता है, राजसी जो किचन था, यानी राजा का जो किचन था, वहाँ पे एक पुअर गर्ल थी। उसने कहा, आई नो वेयर द नाइटिंगेल लिव्स,
इट लिव्स इन द फॉरेस्ट। उसने कहा कि मुझे पता है कि नाइटिंगेल कहाँ रहती है, ये जंगल में रहती है। इट सिंग्स मेलोडियसली। मेलोडियसली मीन्स बहुत सुरीला, सुरीला। सिंग गाना, वो बहुत सुरीला गाती है। When I am tired, I rest under the trees and listen to the nightingale's song. जब मैं थकती हूँ, I rest under the trees. मैं ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे आराम करती हूँ और सुनती हूँ to the nightingale's song. नाइटिंगेल का गाना सुनती हूँ। Its singing makes me forget everything. और उसका जो गाना है मुझे सब कुछ भुला देता है। So the little girl led the way into the forest. Half the court went with her. तो वो छोटी लड़की कहाँ गई? फॉरेस्ट गई और उसके पीछे पीछे जो राजा के लोग थे वो पीछे पीछे गए। After walking a long distance, distance means दूरी, बहुत लंबी दूरी चलने के बाद the girl stopped near a tree. तो लड़की एक पेड़ के नज़दीक रुक गई। She pointed to a little grey bird up in the boughs. तो उसने इशारा किया ऊपर कि वहाँ पे बर्ड है, एक छोटी सी चिड़िया है। This is the nightingale, she said softly. और उसने कहा कि यही वो नाइटिंगेल है। तो आज मैंने इतना रीड कराया है। आप इसी तरह से नेक्स्ट डे मैं आपको रीड कराऊंगी और आपको पता चलेगा कि कैसे रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से आप इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।